हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी विषय के सिलेबस को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हिंदी विषय में क्या क्या पैटर्न दिया गया है और किस किस विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है। इससे पहली वीडियो में आपने एग्जाम पैटर्न को देखा था। इस वीडियो में हम हिंदी विषय के सिलेबस को विस्तृत रूप से देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी पीडीएफ में सभी विषयों का सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में सिलेबस को दिया गया है। आप इसको विस्तृत रूप से देख लेंगे और जो भी आपका विषय होगा उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। यहाँ पर हर प्रत्येक विषय का प्रथम प्रश्न पत्र में जो सिलेबस है वो और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सिलेबस आएगा वो दोनों ही दिए गए हैं। तो आप दोनों प्रश्न पत्रों के सिलेबस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और मैं आपको हिंदी विषय पर लेकर चलता हूं क्योंकि मैं हिंदी विषय को विस्तृत रूप से आपको बताने वाला हूं। और इसी के बाद जानकारी देता हूं कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी विषय के जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं, जितने भी आपको विषय वस्तु दी गई है, सब पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊं, आपकी तैयारी कराने में, आपका रिवीजन कराने में आपकी मदद करूं। तो आइए हम चलते हैं हिंदी विषय की ओर। यह हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम देखेंगे, इसमें 5 यूनिट दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है पृष्ठभूमि, जिसमें काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण और युग प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में विषय वस्तु पूरी दी गई है। जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और छायावादोत्तर युग, सभी की प्रवृत्तियां, उनका वर्गीकरण, उनके नामकरण के विषय में पूछा जाएगा। इसके बाद जो दूसरी यूनिट है आदिकालीन हिंदी काव्य, इसमें आपका सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल की वीरगाथा काव्य और आदिकाल के अन्य कवि जो आदिकालीन है उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा काल होता है भक्ति काल, उसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इनके कवि और इनकी कृतियों के विषय में पूछा जाएगा। उसके बाद रीतिकालीन काव्य, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि और उनकी कृतियों के विषय में पूछा जाएगा। और हमारी जो 5वीं यूनिट रहने वाली है प्रथम पेपर में वो है आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसमें गद्य, पद्य और इतर जो गद्य की विधाएं होती हैं उन सब के विषय में पूछा जाएगा। सभी युग, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता और इसके बाद जो इतर विधाएं हैं हमारी रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर पत्र, पत्र पत्रिकाएं, रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम या दलित साहित्य, ये सभी टॉपिक्स हमारे जो 5 यूनिट के अंतर्गत दिए गए हैं, ये प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो हमारा होने वाला है काव्यशास्त्र, आलोचना और भाषा एवं व्याकरण पर। ये 3 मेन टॉपिक दिए गए हैं, इनके सब टॉपिक्स नीचे हमें अभी पढ़ने में मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले दिया गया है भारतीय काव्यशास्त्र। तो भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण, गुण, प्रयोजन, फिर हमारे काव्यशास्त्री हैं। उसके बाद हम गुण दोषों की बात करेंगे, काव्य के अलंकार, छंद, अलंकार, रस, इन सब की बातें होंगी प्रथम यूनिट में। उसके बाद हमारा जो सेकंड यूनिट है वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें प्लेटो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लोंजनाइस में उदात्तवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आई ए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत, इन सब के बारे में हमारे द्वितीय यूनिट में बात होगी। फिर जो तीसरी यूनिट है हमारी वो है हिंदी आलोचना पे। हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक जो हैं, जिसमें हमारे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह, इन सब की जो बुक्स हैं या फिर इन सब ने आलोचनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो बातें की हैं, जो किसी रचना के बारे में कहा है, उन सब के बारे में हम इस आलोचना के अंतर्गत देखेंगे। फिर आता है हमारा हिंदी वाक्य रचना और व्याकरण। वाक्य रचना में हमारे शब्द विचार, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। उसके बाद शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, ये शब्दों के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद वाक्य विचार में वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश और पद्यांश बोध जो हमारे आने वाले हैं, ये हमारे 4th यूनिट में आएंगे। उसके बाद जो 5th यूनिट दी गई है हमारी, उसमें है हमारा संस्कृत वाक्य रचना और व्याकरण। संस्कृत की
व्याकरण भी हमें यहाँ पर पढ़नी होगी, जिसमें संधि, समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, मुहावरे, लोकोक्तियां और शुक्तियां, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। और हमारी 6th यूनिट होगी हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी उपभाषा एवं बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन सब के बारे में जानकारी ली जाएगी। और हमारी जो अंतिम 7th यूनिट रहने वाली है द्वितीय प्रश्न पत्र की, वह है उत्तराखंड के साहित्य एवं संस्कृति का सामान्य परिचय। तो महत्वपूर्ण होगी हमारी अंतिम यूनिट जो होगी, इसमें हमारे उत्तराखंड से संबंधित जितने भी साहित्यकार हैं, जितनी भी उनकी कृतियां हैं, वो सब पूछी जाएंगी। तो दोनों के दोनों पेपर हमारे विषय से ही आने वाले हैं, दोनों में सिलेबस अलग अलग हो गया है, बहुत अच्छे से एग्जाम पैटर्न बना हुआ है। बस अब आवश्यकता है हमें इसे रूटीन में लाने की, इससे रिवीजन करने की, जो भी हमने अब तक अध्ययन किया है। और यदि हमने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी हमारी स्पीड कम है तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें इस अध्ययन में, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले कैलेंडर आया था आयोग का, जिसमें 25 जनवरी को पहली परीक्षा दी गई है, उसके बाद अप्रैल में 2 हैं, मई जून में हैं। तो ये शेड्यूल कैलेंडर में निर्धारित है। तो यदि आयोग चाहेगा तो बहुत ही जल्द इसकी विज्ञप्ति आएगी, आप फॉर्म भरेंगे और बहुत ही जल्द एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप बिल्कुल भी ब्रेक ना लें, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाइएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी के सभी प्रकरणों पर, सभी टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस करा दूं, क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यूज के साथ आपके एक से प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊंगा, जिससे आप तैयारी कर सकते। तैयारी के साथ साथ आप उससे अपने आंकलन कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पे हैं और अपनी तैयारी कितनी स्पीड से बढ़ानी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।